विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,966 नए केस आए। वहीं इस दौरान 34,768 मरीज रिकवर हो गए। एक दिन में 505 मरीजों की मौत महामारी से हो गई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,83,000 से ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता की बात है। इस मुद्दे पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक्सपर्ट्स, कोविड टास्क फोर्स के लोगों और अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 4,456 नए मामले आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड से निपटने के लिए एक बैठक की। बैठक में कोविड से जुड़ी जरूरी दवाओं की देश में उपलब्धता पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया है कि देश में इस वक्त कोरोना से निपटने के लिए जरूरी सभी ड्रग्स मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जरूरी दवाओं के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल की भी देश में कोई कमी नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बीएमसी सतर्क है। खतरे को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। 3 सितंबर यानी कल से मुंबई हवाई अड्डे पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ये परीक्षण अनिवार्य होगा, जिसका पूरा खर्च यात्री उठाएंगे। कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर बनाए गए टास्क फोर्स और शिक्षा मंत्रालय स्कूल खोलने की संभावनाओं पर छानबीन कर रहे हैं। टास्क फोर्स की सिफारिश के अनुसार ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। 2 दिन की बारिश से राजधानी में कई जगहों पर भीषण जलभराव हो गया। लोग बुरी तरह से परेशान रहे, लेकिन दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने जलभराव को रोकने के लिए जो काम किया, उसी का नतीजा है कि मिंटो ब्रिज में जलभराव की वजह से बस फंसने जैसी समस्या पैदा नहीं हुई। इसके अलावा भी काफी जगहों पर जलभराव नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि आगे भी यही कोशिश रहेगी कि कितनी भी बारिश हो, सड़कों पर जलभराव न हो। मुंबई एनसीबी ने ड्रग्स मामले में एक्टर अरमान कोहली को कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने अरमान को 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट के बाहर निकलते हुए अरमान कोहली ने कहा कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं। समय आने पर मीडिया के सामने वो अपना पक्ष रखेंगे। पटना के राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस आज से नए रंग रूप में आ जाएगी। आज से ये ट्रेन तेजस रैक के साथ चलेगी। रेलवे ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तेजस रैक लगने से सुरक्षा में बढ़ोतरी के साथ साथ यात्रियों को सुखद यात्रा का अनुभव मिलेगा। गणेश उत्सव का त्योहार इसी 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार बाजार में पहले की तरह रौनक नहीं है। बेंगलुरु में गणेश की प्रतिमाओं की इस बार पहले से काफी कम मांग है। प्रतिमा को बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल उनका रोजगार मंदा जा रहा है।